हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमएसटी सीईटी 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरा जो लेक्चर होने वाला है एमएसटी सीईटी एग्जाम के ऊपर होने वाला है। मतलब हमारे पास में एमएसटी सीईटी के लिए जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, साथ में टाइम पीरियड और क्लास 11 का सिलेबस और क्लास 12 का सिलेबस, और सबसे मेजर कि हमको एमएसटी सीईटी 2020 में फोकस कौन से टॉपिक्स के ऊपर करना है, कहाँ पे मेजर फोकस करके अपना एमएसटी सीईटी का स्कोर बढ़ाना है। आपको ये बता दूं मैं, आप अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक के पूरा अगर ये लेक्चर देखते हैं तो ये लेक्चर से आपके जो कंसेप्ट, जो आपके पास में जो भी क्वेरीज है, सब की सब आप पे पूरा लेक्चर देखने के बाद में सब क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपको यूट्यूब पे ये जो चैनल है, ये चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है वीरेंद्र डोके। साथ में मैं इसके पहले बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूँ बायोलॉजी के ऊपर में, क्लास 12 न्यू सिलेबस 2020। मेरे को बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी कि सर आप जैसे लेक्चर वाइज हमारे पास में जो एक एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बनाते चल रहे बायो के, वैसे ही अगर एमएसटी सीईटी का जो हमारा क्रैश कोर्स टाइप में अगर लेक्चर बना देंगे तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई सर एमएसटी सीईटी 2020 में पढ़ना कैसे है, क्या है सिलेबस, क्या करना है, क्लास 11 का क्या पढ़ना है, क्लास 12 का भी है। तो इतने सारे बहुत सारे उनके पास में डाउट्स थे। ये डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा एक डायरेक्ट इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। साथ में सभी स्टूडेंट्स की भी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ में ये जो लेक्चर बनने वाला है, ये पूरा लेक्चर एमएसटी सीईटी 2020 में स्टडी कैसा करना है और अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर बनने वाला है। ये लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये लेक्चर में आपको सिर्फ मैं क्लियर बताने वाला हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है, ये वे है। मीन्स अगर आपको वे मिल गया तो आप अपना सीधा डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली चल सकते हैं। तो ये डायरेक्शन आपको मैं ये लेक्चर में देने वाला हूँ। इसी के बाद में हमारे जो लेक्चर बनने वाले वो सेपरेट, मैं सिर्फ बायोलॉजी टीचर हूँ तो मेरे जो वीडियो लेक्चर बनने वाले सिर्फ किसके ऊपर बनने वाले, बायो के ऊपर। मैं क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में मैं क्रैश कोर्स टाइप आपके जो 4 जुलाई से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसके ऊपर में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से कितने क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं और साथ में क्या मार्क्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट है। तो हमारे पास में 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट ने पीसीएमबी 4 सब्जेक्ट के फॉर्म भरे होंगे, किसी में सिर्फ पीसीबी, किसी में सिर्फ पीसीएम। जिनका फोकस डायरेक्टली दिया है कि हमने इंजीनियरिंग ही करना है, मींस हमको पीसीएम के फील्ड में ही जाना है, मैथ्स को ही पकड़ के हमको आगे जाना है, तो वो पीसीएम के लिए सिलेक्ट करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है नहीं हम बायो के फील्ड में जाने वाले, तो हमको क्या सिलेक्ट करना है, पीसीबी। तो आपको जो भी पीसीएम का ही बच्चा है, पीसीबी के लेक्चर पूरा देखिए आप। ये लेक्चर पूरा देखने के आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको वे क्या पढ़ना है, वे के हिसाब से कैसे चलना है, ये आपको सीधा सीधा डायरेक्शन। मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैंने जब सीटी का एग्जाम दिया था, मेरे को जाना था पीसीबी के लिए, लेकिन मैंने पीसीएम और पीसीबी दोनों, मतलब पीसीएमबी का पूरा स्कोर, मतलब मींस पीसीएम भी लेके चला, पीसीबी भी लेके चला। तो मेरे पास में जो बायो का जो सिलेबस था वो तो पढ़ के हो गया था, लेकिन मैथ्स मैंने नहीं पढ़ा, नहीं था, मेरे को कहाँ जाना था, पीसीबी की तरफ। लेकिन लास्ट 2 डेज में मैंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मेरे मैथ्स के भी क्वेश्चन बहुत सारे करेक्ट हो गए। मैथ्स में मेरे 28 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। कितने? 28 क्वेश्चन। 28 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 कर रहे हैं आप तो कितने हो जाते हैं, 28 से अगर डायरेक्टली अगर कर रहे चल रहे हैं आप, तो आपके जो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, मींस आपका मैथ्स में अगर मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 2 मार्क का, तो इसके ऊपर में हमारे पास में डायरेक्ट हो जा रहा है कि मेरे को कितने मार्क्स मिल गए थे, 56। जबकि सिर्फ मैंने 2 ही दिन पढ़ा था। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको सिर्फ 2 ही दिन पढ़ना है मैथ्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है। मेरे को लास्ट के 2 दिन में समझ गया था कि मैथ्स में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो ये आपको क्लियर करना, आपको पूरा लेके चलता हूँ सब्जेक्ट वाइज एक एक। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स की अगर बात करो तो 4 सब्जेक्ट है। पहला है मैथ्स की अगर बात करो तो मैथ्स में पूरा सबसे पहले एक बात सुन लीजिए आप। अभी तक के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने 19, 18, 17 में जो पेपर दिया एमएसटी सीईटी का, उन्होंने सभी ने सिर्फ किसके ऊपर में पेपर दिया है, एमएसटी सीईटी जो भी पेपर दिया है वो बेस्ड ऑन किसके ऊपर दिया है, 12 एचएससी के ऊपर में। लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो भी 2020 में
एग्जाम दे रहे हैं उनके सिलेबस में एमएचटी सीटी के 20% सिलेबस कहां से आने वाला है? 11 से। एंड 80% सिलेबस कहां से आने वाला है? 12 से। मींस आपको 11th भी पढ़ना है और आपको 12th भी पढ़ना है, तो दोनों टॉपिक्स मतलब दोनों स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना है। लेकिन फोकस हमारा कहां रहने वाला है? 12th, क्योंकि ज्यादा वेटेज का है 80%। लेकिन हम हमारे जो लेक्चर स्टार्ट होने वाले जो लेक्चर बनेंगे उसमें 11 प्लस 12 दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के बाद में हमारे पास में बात करें मैथ्स के लिए, तो क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन। क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन। मींस 50 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के ऊपर बेस्ड है। और 1 मार्क एक क्वेश्चन के ऊपर में कितना मार्क है? 2 मार्क सिस्टम। मतलब हमारे पास में मैथ्स में टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। मींस बहुत काम का है मैथ्स। सेकंड फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में अगर बात कर रहा हूं तो क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10। और क्लास 12 से कितने? 40। सेम केमिस्ट्री में भी है 10 फ्रॉम 11 एंड 40 फ्रॉम 12। इसका वेटेज लेकिन आप देख सकते हैं कितने मार्क का क्वेश्चन है? 1 मार्क ईच। तो ये कितने हो गए? 50 मार्क्स फॉर फिजिक्स एंड 50 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री। ये दो मतलब पीसीएम वालों के लिए टोटल पेपर कितने बनने वाला है? टोटल जो पेपर बनने वाला है पीसीएम वालों के लिए बनने वाला है 200 मार्क्स। इसी के बाद अगर मैं बात करूं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हमारे पास में 2 ग्रुप है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं क्लास 11 से, और जूलॉजी में भी कितने? 10 क्वेश्चन 11 से, और 40 क्वेश्चन मींस 40 क्वेश्चन कहां से? 12 स्टैंडर्ड से। मींस हमारे पास में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं कहां से? 11 से। मींस हमारे पास में बहुत वेटेज है 11 को भी यहाँ पे, और लास्ट हमारे पास में 40 मींस हमारा यहाँ पे बॉटनी का 50%, जूलॉजी का 50 मार्क्स, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 100 मार्क्स। जो पीसीबी के लिए प्रेफर कर रहे हैं, पीसीबी उनका भी कितने का हो जा रहा है वेटेज? 200। लेकिन जो अगर पूरा फोकस करके पीसीएमबी दोनों दे रहे हैं, बाद में सोचेंगे हमको कहाँ पे ज्यादा स्कोर है, तो उनके लिए कितने मार्क्स का बनने वाले हैं? 300 मार्क्स का। तो यहाँ तक के हमारे पास में मार्क्स दिया है। तो मार्क्स के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में मार्क्स हो गया केमिस्ट्री के ऊपर में या फिजिक्स के ऊपर में 50-50 मार्क्स है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी और मैथ्स, इनके ऊपर में 100 मार्क्स है। तो अगर पीसीबी जो लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, उसको ज्यादा फोकस कहाँ करना है? पीसीबी की अगर कर रहे हैं आप तो हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर फोकस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास में पीसीबी का अगर कोई लड़का है तो पीसीबी के लिए अगर पढ़ रहा है तो उसमें फोकस करना है, मैक्सिमम जो फोकस है उसका कहाँ रहना चाहिए? बायो के ऊपर में। क्योंकि अगर बायो का अगर मार्क्स सिस्टम जो मार्क आने वाला है, बायो के जो मार्क्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर अच्छा आ रहा है, तो स्कोर डायरेक्टली बढ़ जाएगा। मींस हमारा फोकस कहाँ पे रखना है? पीसीबी भी तो रखना ही है, सभी को पीसीबी तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर जो बायो वाला स्टूडेंट है उसने फोकस कहाँ रखना है ज्यादा? पीसीबी वाले ने बायो के ऊपर में और पीसीएम वाले ने मैथ्स के ऊपर में। क्योंकि मैथ्स की अगर बात करो तो 100 मार्क्स मैथ्स के लिए एंड बायो के लिए 100 मार्क्स। तो यहाँ तक कि हमारे पास में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है, सर पढ़ना तो है हमको पूरा अच्छे से, लेकिन पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारी क्वेरीज हो। तो मैं सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये होता है एमएचटीसीटी, फुल फॉर्म ही आपका है महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है, मींस क्लास 11 की बुक एंड क्लास 12 की बुक, सिर्फ आपको यही 2 बुक्स को रेफर करना है। साथ में बहुत सारे पब्लिकेशंस के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। हाँ गाइस, तो मैं बहुत सारे पब्लिकेशंस की बात कर रहा था, तो बहुत सारे पब्लिकेशंस के नोट्स बनते हैं एमसीक्यू नोट्स, तो वो भी हम रेफर कर सकते हैं। हम लोग हमारे एक लेक्चर वाइज वीडियो बनाएंगे क्रैश कोर्स वाले, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे एमसीक्यू भी आपसे सॉल्व कराऊंगा, जहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशंस के जो एक्सपेक्टेड वाले एमसीक्यू है तो वो भी हम करते चलेंगे हमारे लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि हमको कौन से वे से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ते चलना है। तो हम अगर बात कर रहे हैं तो मैं एज अ बायो फैकल्टी आपको बायो के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बायो के बारे में बता देता हूँ, देन केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में भी आपको लिंकअप मिल जाएगा। मैथ्स के लिए तो मैं शॉर्ट एक और चीज बताने वाला हूँ आपको कि आपको फोकस कहाँ पे रखना है, क्योंकि मेरे फोकस के हिसाब से मैंने अच्छे टारगेट, मतलब मेरा इतना फोकस नहीं था मैथ्स के ऊपर में, क्योंकि मैंने पीसीबी के ऊपर फोकस किया था।
लेकिन अगर आप थोड़ा समय मतलब फोकस कर देते मैथ्स के ऊपर में, वो वाले टॉपिक्स के ऊपर में जो एक्सपेक्टेड है, तो आपका स्कोर और बढ़ सकता है पीसीएम के लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की, तो बायो में हमारे पास में 2 ब्रांच है, पहला है बॉटनी एंड सेकंड है जूलॉजी। बॉटनी की अगर बात करो तो कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ से 50 क्वेश्चंस, और जूलॉजी से भी कितने आने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। सिर्फ बात कैसी है कि 10 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, फ्रॉम क्लास 11, 10 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11 एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12। सेम कहां पे फॉर्मेट है, जूलॉजी में। तो फोकस रखेंगे आप बॉटनी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हम पहले जो हमारे लेक्चर मैक्सिमम बनने वाले हैं क्लास 12 के ऊपर बनने वाले हैं, क्योंकि फोकस क्या रहेगा हमारा 40 क्वेश्चंस के ऊपर में, 40 क्वेश्चंस के ऊपर में, मतलब 80 मार्क्स का हमारे ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। और जो 11th के इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है उसके ऊपर में भी लेक्चर बनाते चलूंगा। मींस आपको बायो का मैक्सिमम कवर करने की पूरी अश्योरिटी देता हूं। मैं हर वीक कम से कम 2 से 3 लेक्चर बनाते चलूंगा आपके बायो के क्रैश कोर्स टाइप, मतलब लेक्चर वाइज, तो आपको बहुत सारी हेल्प भी हो जाएगी। और साथ में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी देता हूँ, आपको कौन से वे से पढ़ते चलना है घर पे वो भी बताता हूँ। अभी भी हमारे पास में 40-45 डेज है, ये डेज बहुत इसेंशियल है। अभी गाइस अपने पास में टाइम है कि ये एग्जाम को क्रैक करना है, कोई काम नहीं घर पे, अभी काम नहीं है हमारे पास में घर पे, एक ही काम है, हमको फोकस करना है एग्जाम के ऊपर में। साथ में एमएसटी सीटी 2020 के अलावा हमने अगर जेई का फॉर्म भरा है और साथ में नीट का फॉर्म भरा है, उसके लिए भी आपको एक और बात बता रहा हूँ, हमारा जो बायो के लेक्चर बनने वाले आपको उससे नीट 2020 में भी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं एमएसटी सीटी के हिसाब से तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जो बहुत अलग हटके पॉइंट रहेंगे, वो भी देखेंगे हम। तो वो जो पॉइंट बनने वाले हमारे पास में, वो किसके ऊपर बनने वाले हैं, जो नीट के एग्जाम है। मतलब आपको बायो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे लेक्चर वाइज, उससे नीट में भी हेल्प होने वाली है, एमएसटी सीटी में भी हेल्प होने वाली है। तो दोनों जिन्होंने बायो का सब्जेक्ट लेके चले हैं नीट के लिए और एमएसटी सीटी के लिए, उनको मेरे लेक्चर का बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक आपके हर टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर पॉइंट आपको पढ़ाते चलूंगा मैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर बॉटनी की बात करें तो वहां पे 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन यहाँ पे, और सेम है हमारे पास में यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन फ्रॉम 11 एंड 40 क्वेश्चन फ्रॉम 12। इतना हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पढ़ना क्या है हमारे पास में, सुन लो फटाफट। जितनी भी डेफिनेशंस अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप, जितनी भी डेफिनेशंस है हमारे सिलेबस में, हर डिफाइन आपको आना चाहिए। पहला की पॉइंट बता रहा हूं आपको, मेन पढ़ना क्या है, जितनी भी डिफाइन है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया जेनेटिक्स की डिफाइन, जेनेटिक्स की डिफाइन, उसके साइंटिस्ट का नाम, ये 2 जेनेटिक्स की डिफाइन जैसे बोल दिया मैंने। सपोज चलो जीन सभी को पता है, जीन की अगर बात कर रहा हूं मैं, जीन क्या है, जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। जीन को डिस्कवर्ड और कॉइंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम जोहानसन। तो ये एक चीज मींस डिफाइन, और साथ में कोई जो इंपॉर्टेंट चीज है उससे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम बात करते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या है, फैक्टर मींस क्या है, जीन ही, लेकिन बताया किसने है, मेंडल ने। मींस हमारे पास में फिर से एक और चीज, डिफाइन तो बताया हमने, साथ में साइंटिस्ट फिर से, तो मतलब 2 चीजें बहुत काम किया कि हर एक चैप्टर में डिफाइन और दूसरा साइंटिस्ट। सेम आपको फिजिक्स में भी फॉलो करना है, सेम आपको केमिस्ट्री में। सर बोलेंगे आप वहां पे हमारे पास में डिफाइन और साइंटिस्ट नहीं है, नहीं है, लेकिन डिफाइन तो है, साइंटिस्ट के इतने सारे कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो है, तो वो भी काम के ही है। इसी के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट हो गया हमारे पास में डिफाइन, दूसरा साइंटिस्ट, लास्ट एक और चीज बता रहा हूं जो काम की है। ऐसा अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे कि आरबीसी, ये जो सेल है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, एक्सेप्शन किसमें है, कैमल एंड फ्रॉग। मतलब ऐसी डिस्टिंग्विश चीज जो एक्सेप्शन वाली है, जो एक्सेप्शन है किसी में, तो ऐसे वाली चीज, तो एक्सेप्शन वाली चीज अगर बात कर रहा हूं मैं कि इसी में अलग है बाकी सब में सेम है, ये वाली चीज थर्ड वाला आपका। जैसे कि अगर कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं ना,
सभी बर्ड में अगर हम बात कर रहे हैं, सभी बर्ड्स में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। अगर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है तो इजीली क्या हो जाता है, उनके बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। ओपनिंग का नाम क्या है, जहां से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे, वो ओपनिंग को बोला जाता है क्लोका। मींस ऐसे वर्ड आपको याद रखने हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हमारे पूरे के पूरे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्शन वाली बातों में। तो हमारे पास में पहला डिफाइन, दूसरा साइंटिस्ट, एक्सेप्शंस, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक तो उसी में है, बाकी इसी में नहीं है। इसी के बाद में हम फोर्थ अगर बात कर रहे हैं डिफरेंस, दो चीजों के बीच में डिफरेंस, जैसे कि हम बात करते हैं एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल और बेसोफिल कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन एसिडोफिल और दूसरा बेसोफिल। एसिडोफिल कितने परसेंट रहता है, बेसोफिल कितने परसेंट रहता है, लार्जेस्ट WBC कौन है, स्मॉलेस्ट WBC कौन है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, बेसोफिल 0.3% रहता है, 0.12 0.3% बेसोफिल। उसी के बाद अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, मोनोसाइट स्कैवेंजर सेल्स, तो लार्जेस्ट है। तो ऐसी वाली जो चीजें हैं ये भी हमको याद रखना है। तो मतलब हमारे पास में फिफ्थ जो है, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया डिफरेंस। उसके बाद में सिक्स, कोई स्मॉलेस्ट चीज के बारे में बात कर रहा क्या, कोई लार्जेस्ट चीज के बारे में बात कर रहा क्या, कोई वेल डिफाइंड चीज, मतलब वो सिर्फ उसी के लिए फेमस है, वेल डिफाइंड नोन चीज उसी के लिए फेमस है। तो ऐसी वाली चीजों के ऊपर हमारे ऊपर में ज्यादा फोकस करना है। एक और पॉइंट लास्ट आप याद रखेंगे, कोई भी अगर लाइन आप पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से, आपको जो 11th 12th की बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने के बाद में अगर ऐसा वहां पे लिखा हुआ है द रेड ब्लड सेल of the species is suitable for dash agents, ऐसा कुछ लिखा है, या तो दूसरा एक और वर्ड लिखा है अपने पास में, the major production of silk is from mulberry species और bombax mori species। तो सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किससे, बॉम्बैक्स मोरी और मलबेरी। तो ऐसी वाली चीजें, ये चीजें आपके हाथ में बहुत सारी काम की है। दूसरा एक और, लाख के बारे में आपने सभी ने सुने, शेलेक, लाख कल्चर। तो लाख का जो दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम क्या है, टेचेरेडिया लैका, तीसरा नाम लेसिफर लैकिया। ऐसे वाले जो अलग अलग नाम है उसके, वो नाम के ऊपर फोकस करना, मतलब अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम के ऊपर फोकस करेंगे। दैट इज आल्सो नोन एज, तो अल्टरनेटिव नेम के ऊपर भी आपको फोकस करना है। इतना आपको मेजरली फोकस करके पढ़ना है बायो में। ऐसे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ये सेम सभी चीजें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉलो करना है। केमिस्ट्री अगर मैं बात कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री में आपको जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप पढ़ के रखेंगे, साथ में फुल फॉर्म। केमिस्ट्री में फुल फॉर्म बहुत आते हैं और बायो में फुल फॉर्म बहुत आते हैं। एक और पॉइंट नोट करेंगे आप फुल फॉर्म के ऊपर में, जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ MOET, मोइट मींस क्या, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो इसके ऊपर में भी आता है। और साथ में वायबिलिटी, ओवम की वायबिलिटी कितनी है। दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्पर्म की वायबिलिटी कितनी है, 2 डेज, कितने आवर्स में वो एक्टिव फर्टिलाइजेशन कर सकता है, 10 to 12 आवर्स, इन सब के ऊपर में भी आता है। और एक सबसे अच्छी एक और बात बता रहा हूँ मैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, आपने सुने हैं बॉटनी में पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्नेक। तो इसके ऊपर में मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना के रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजता हूँ इसकी। मेरा जो फर्स्ट चैप्टर बना हुआ है रिप्रोडक्शन, उसमें मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया, पूरा लेक्चर 28 मिनट्स का है, अगर आपने वो लेक्चर भी रेफर किया तो आपका कम से कम थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है वो लेक्चर से रिलेटेड। उसमें मैंने बहुत अच्छी वाली स्टोरी बनाया है, जैसे कि हम बात कर रहे थे किसके ऊपर है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट। अब याद नहीं आ रहा तो एक वर्ड मैंने सिखाया हुआ है, बैच। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपके पास में, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोफिली, ये पहला वर्ड लिखा है। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट इज नोन एज चिरोप्टेरोफिली। नेक्स्ट वर्ड लिखा है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट इज नोन एज मिरमाइकोफिली। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट इज नोन एज माइकोफिली। ऐसे 4 वर्ड लिखे हैं, लेकिन अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा है। तो मैंने वर्ड सिखाया वहां पे बायो बैच का लेक्चर, बायो बैच, बैच तो BATCH, CH मींस क्या,
CH chiropterophilia, तो pollination with the alphabet is known as chiropterophilia। ऐसी बहुत सारी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। आपके जो बायो का मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ उसमें बहुत सारी ट्रिक रहने वाली है, एमसीक्यू ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको हर लेक्चर को फोकस करके रखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक कि हमारे पास में बायो की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको सेम फॉलो करना है। फिजिक्स की एक और बात बता रहा हूं मैं, हर एक फॉर्मूला आपको रटे हुए रहना चाहिए, हर एक फॉर्मूले के ऊपर में आपको मेजर फोकस करना है। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको रटे हुए रहना चाहिए आपके एंट्रेंस के लिए। साथ में आपको नीट में भी आपको काम में आने वाले, जेई में भी और सीईटी में भी। तो एक ही बार एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का एक ऐसा रहता है एग्जाम दे रहे हैं दे के आ जाएंगे, नहीं, एग्जाम दे रहे हैं, फीस भरे हैं, एक ही बार देना है। अरे एक ही बार अटेम्प्ट करना है तो करो ना, ऐसा करो कि दूसरे बार, अभी भी अगर आपके पास में अगर 10th का स्कोर कार्ड होगा ना, आपने पेपर दे दिए, ये बहुत अच्छे अंदर तक के जहन में उतारो बात को मेरी। अगर आपने 10th का पेपर एक बार दे दिए, 10th में आपको 90% है, 90 वालों को अगर है तो उसको लग रहा होगा कि यार थोड़े से परसेंट बढ़ गए रहते, 2% तो बढ़ना चाहिए था, मेरी फ्रेंड को 92 थे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, 90% वाला अगर बंदा चाहे अगर बोलता है कि मैं थोड़ी और हार्डवर्क करता 92, अभी ला सकता क्या 92? नहीं, एक बार प्रिंट हो गया ना, मींस एक बार जो प्रिंट हो गया है वो कभी चेंज नहीं होता। वैसे ही आपका स्कोर कार्ड अगर एक बार आ गया, प्रिंट हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है इतना पढ़ाई करने का। 2 साल पढ़ाई किए और कितना पढ़ना है, बस 40 दिन और पढ़ना है। 40 दिन पढ़ो अच्छे से, ये 40 दिन में दिखा दो कि नहीं हमने इतना सारा 2 साल पढ़े, उसका हमारा आउटपुट है एमएसटी सीटी का। नहीं आएंगे 12th स्टेट बोर्ड में ज्यादा मार्क्स, अरे इधर आ गया वेटेज, तो मींस आपको जितना क्वालिफिकेशन लग रहा था, क्योंकि आपको सभी को पता है एचएससी देना सिर्फ क्या है, एक आपको क्वालिफिकेशन मिलता है कि आप 12th पास है, लेकिन पूरा फोकस किसके ऊपर रहता है, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर में। एंट्रेंस एग्जाम के ही इस पे आपका पूरा करियर है। एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगी, तो आपको फोकस कहां करना है, एंट्रेंस के ऊपर में, मेजर फोकस करो एंट्रेंस के ऊपर में, मतलब फोकस रखना है अपने को एंट्रेंस। एक बार हमारा जो मार्क्स है अगर वो प्रिंट हो गया तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके कारण वो मार्क्स आए। तो मेरा बोलने का पूरा अच्छे से समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फोकस करो 40 दिन, अभी पूरा सीटी के लिए प्रिपेयर करो, पूरा अच्छे से प्रिपेयर होता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि नहीं अभी पढ़ना है, मतलब पढ़ के रहूंगा। सीटी के लिए पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, जेई के लिए पढ़ो। मैं बायो के जो लेक्चर बनाने वाला हूँ, बायो का आपको नीट को भी हेल्प होगी, एमएसटी सीटी को भी हेल्प होगी, दोनों इसमें हेल्प होने वाली। मींस हमारे पास में लेक्चर जो बनने वाले हैं वो अच्छे वाइज, पूरा चैप्टर वाइज बहुत डिटेल बना के दूंगा आपको, पूरा एमसीक्यू वाइज बना के दूंगा पेपर। मतलब आपको जो लेक्चर बनेगा वो पूरा एमसीक्यू कवर होगा, हर चैप्टर में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा के दूंगा। मेरा एक लेक्चर आपने देख लिया बायो का, आपको वे पता पड़ जाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है। अरे हम यही तो नहीं पढ़ रहे थे, आपको पूरा मैं बताऊंगा कि ऐसा पढ़ना था, ये चैप्टर में ये फोकस करना था। तो जो नेक्स्ट लेक्चर बनने वाला है किसके ऊपर में, चैप्टर के ऊपर में। और मैं चैप्टर, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बताया सर ये चैप्टर स्टार्ट करो, वो चैप्टर, मैं पूरा अच्छे से बैठ के पूरा शेड्यूल देखता हूँ। बहुत सारे बच्चों की जहाँ पे ज्यादा डिमांड है, जो चैप्टर को ज्यादा बोला गया है, वो चैप्टर में फर्स्ट प्रिपेयर करके आपको पढ़ा के छोड़ूंगा। तो मेजर आपको फोकस करना है कि जो लेक्चर बनने वाला है उसको अच्छे से आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो यहाँ तक कि हमारे पास में पूरा लेक्चर के बारे में डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे लेक्चर का वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। अगर जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उससे आपको वे पूरा प्रोवाइड हो जाएगा कि हमको पढ़ना कैसा। ये तो आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया ऐसा पढ़ना है, ये मार्क्स ये है, लेकिन आपको अभी तक के पढ़ना क्या है वो नहीं पता था। लेकिन आप मेरा जब फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको सीईटी के लिए ये पढ़ना पड़ता है, नीट के लिए ये पढ़ना पड़ता है। तो मेजर आपका फोकस रहेगा कहाँ के ऊपर में, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर में। जितने ही बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के बाद में कंटिन्यू जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आता चलेगा, मैं अपना यहाँ से वीडियो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बनाना चालू कर दूंगा। आपके लेक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर में। तो मेजर अपने पास में इतना यहाँ तक के शेड्यूल का पूरा लेक्चर दिया। लास्ट में मैथ्स वालों को एक बात बता दूं, मैथ्स वाले जितने ही बच्चे थे, मैथ्स वाले सभी बच्चों ने बोले थे सर आप लास्ट में कुछ बता दीजिए ट्रिक। जितने भी शो दैट वाले क्वेश्चन है, अच्छे से सुनो, जितने भी शो दैट वाले क्वेश्चन है, जो भी शो दैट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को अच्छे से आप एक बुक में उतार के रखो। पूरे शो दैट वाले क्वेश्चन सिलेबस के पूरे अच्छे से सुनो, पूरे शो दैट वाले क्वेश्चन आप पूरे के पूरे उतार के रखो एक पेज में उतार के अच्छे से कहीं पे चिपका लो और मस्त पढ़ते चलो। शो दैट वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन आता है, राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन मिलेंगे, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड वाला साइड, मतलब आपको दोनों टाइम मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये पढ़ना है। साथ में जितने भी सॉल्व्ड वाले एग्जाम्पल है
जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल है कहाँ पे बुक के अंदर में वो सभी पढ़ के रखो, सॉल्ड एग्जाम्पल और साथ में कौन से, साथ में जो आपके जितने भी शो दैट वाले क्वेश्चन है वो लास्ट आखिरी में बता रहा हूँ आपको, थ्योरम जितने भी, इतनी 2-3 चीजें आपको पढ़ के रखो मैथ्स के लिए, और साथ में मैं लेक्चर वाइज आपको और चीजें बताते चलूंगा। तो यहाँ तक कि हमारे पास में लेक्चर है, इसके बाद में हमारा जो लेक्चर बनने वाला है किसके ऊपर बनने वाला है, बायोलॉजी के ऊपर में बनने वाले हैं कि एमएचटी सीईटी के ऊपर में आपको कौन से बेस से पढ़ना है। तो थैंक यू गाइस, अब तक के अपना ये लेक्चर बना ये पूरा का पूरा एमएचटी सीईटी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बना है। नेक्स्ट जो लेक्चर बनने वाला है पूरा का पूरा सिलेबस के ऊपर बनने वाला है, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी के ऊपर में। तो यहाँ तक है, थैंक यू गाइस।